परमात्मा का कोई आकार तो है नहीं, कोई व्यक्ति तो है नहीं, तत्व है वो परमात्मा, प्रेम तत्व है। तो प्रेम ही परमात्मा कहा गया है। लेकिन इस प्रेम में जब संसार के पदार्थ भर जाते हैं तो वो प्रेम जो है पदार्थमय हो जाता है। तो प्रेम तो एक रस है, और कोई कम रस है तो उपमा नहीं दी जा सकती। तो रस को तुम जिससे मिला दो वो रस में हो जाएगा, जैसे शक्कर जिससे मिला दो वो वही मीठा हो जाएगा, चाहे वो पानी हो, चाहे खोआ हो, चाहे आटा हो। जिस पदार्थ से शक्कर मिल जाती है वो मीठा हो जाता है। तो प्रेम जिससे मिल जाता है वो नहीं है, चाहे वो खिलाना हो, और चाहे वो खेल हो, चाहे वो फिर परिवार के संबंधी हो, चाहे अपनी देह हो, चाहे वस्तु हो, वस्त्र हो, चाहे आभूषण हो, जिससे जो प्रेम में आ जाएगा वही होगा। तो जो तत्व होता है उसका कोई रूप नहीं है। तत्व कहते हैं इसे, जिसका कोई आकार नहीं, इसीलिए वो सब आकार में बने। जैसे पृथ्वी तत्व है तो पृथ्वी तत्व का कोई आकार नहीं, इसलिए पृथ्वी के जितने आकार हैं सब पृथ्वी उसी आकार में बन गई, मिट्टी उसी आकार में बन गई। ऐसे प्रेम तत्व है, प्रेम का कोई आकार नहीं है, इसलिए वो सर्वाकार हो जाता है। इसमें जो रख लोगे नहीं मालूम होगा, सुखद मालूम होगा। इसलिए प्रेम तत्व परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम, प्रेम ही परमात्मा। तो हम जो हमारे भीतर जो प्रेम है, तो वास्तव में जो हम कहते हैं हम प्रेम करते हैं, ये भाषा गलत है। सब कुछ तो हम ही प्रेम हैं, लेकिन हम प्रेम हो करके जब हम दूसरे को रख लेते हैं तो हमारे लिए सुखदाता प्रतीत होता है, सुखद प्रतीत होता है। वो है यहाँ प्रेम रस है प्रेम का, लेकिन लगता है वस्तु में रस है, वस्तु से मोह हो जाता है। हमारे जैसे प्रेम तत्व परमात्मा, क्या सभी तत्व परमात्मा है? जितने भी तत्व हैं सब परमात्मा तो एक तत्व ही एक होता है, जड़ तत्व एक होता है, चेतन तत्व चेतन तत्व परमात्मा। अच्छा, उसी चेतन तत्व से जब ये अव्यक्त प्रकृति उत्पन्न हुई तो प्रकृति जड़ है, परमात्मा चेतन है। तो परमात्मा जो जिस समय जिस रूप को लेगा, जैसे ज्ञान, तो परमात्मा का अगर ज्ञान है तो चेतन, प्रेम है तो चेतन, और उससे जो उत्पन्न होगा, जैसे इसमें जो अव्यक्त है उससे उत्पन्न तो होगा, उससे प्रकाशित तो हो, प्रकट जैसे कहते हैं। प्रकट जड़, जो जड़ उसे कहते हैं कि जो स्वयं कुछ न कर सके, स्वयं कुछ न कर सके, जिसकी जो प्रकट हो और लीन हो जाए तो जड़ है। और चेतन उसे कहते हैं जो खुद कुछ न करे, जिसके द्वारा कुछ न हो, तो खुद कुछ न करे, जिसके बिना कुछ न हो सके। तो परमात्मा तत्व चेतन तत्व जो है वो स्वयं उसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको पूर्णता है, जिसके सहारे से हो सके, वो उसके सहारे से वो चेतन तत्व। पिताजी में जो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति के जो बारे में बताया, परा प्रकृति को तो जीव कहा, अपरा प्रकृति ये 8 तत्व जो बनी हुई है, अपरा प्रकृति, और जीव को भी प्रकृति कहा। जो जीव उपाधि से अविद्या के उपाधि में जो प्रकाशित चेतन है उसको जीव कहते हैं। अविद्या में जो प्रकट हो रहा है चेतन तत्व उसको जीव कहते हैं, और विद्या में जो प्रकट हो रहा है उसको ईश्वर कहते हैं। और जो सब उपाधियों से जो रहित है, सब उपाधि नहीं, उसको ब्रह्म कहते हैं। निरुपाधि, उपाधि रहित अखंड चेतन तत्व ब्रह्म, और माया की उपाधि में प्रकाशित चेतन तत्व ईश्वर, और विद्या की उपाधि में प्रकाशित जीव, इसको जीव, इसको भी परा प्रकट है। लेकिन चेतन तत्व स्वयं कुछ नहीं करेगा, स्वयं कुछ उसको करने की होती है कि करता तो वही जिसको कोई चाह हो, तो चेतन तो पूर्ण है, तो पूर्ण में कोई चाह होती नहीं, इसको यहाँ करने का प्रश्न नहीं, प्रकट नहीं, ये सारी क्रिया हो गई, इसलिए सारा कर्तव्य जो है प्रकट नहीं। पुष्प है, पुष्प क्या चाहता है? जो सुबास फैलाता है। उसी पुष्प के भीतर अगर सुबास निकल रही है तो वो तो किसी काम आती है, तो पुष्प गर्व करेगा कि देखो मैंने सुबास फैला। ये है प्रेम। प्रेम कहते ही उसे है जो खिला है,
प्रेम कहते ही उसे ही वो अपने आप को तरफ करते हैं। प्रेम उसे कहते हैं जिससे जिसके भीतर तो है आनंद और बाहर है प्रकाश फैला हुआ। उस प्रकाश से कोई लाभ उठाता है तो संतुष्ट हो जाता है, सार्थक हो गई सुराग। तो कृष्ण कहता है सार्थक है, इनके काम आ किसी काम आ। जैसे प्रकाश फैला हुआ, प्रकाश में कोई देख लिया तो हमने उसके साथ किया, उसने देख लिया सार्थक कर दिया। तुम्हारे पास कोई सामान है, किसी काम आ गया तो वो तुम्हारे यहाँ बेकार पड़ा था, तो पड़ा था और इसको जरूरत थी, इसके काम आ गया तो इस से तृप्त हो गया। ये है निष्काम, उसी तृप्ति मिली। तो जो हमारे पास है वो हमारे को हमसे तो जरूरत है वो किसी काम आ जाए, इतना सोचते ही प्रेम तृप्त कर देता है। और पड़ा है तो बोझा लगा है। किसी के पास हीरा हो और कांच की गोली से खेल रहा हो, वो दशा जीव की है, ज्ञान के पास हीरा है अपने पास, वो प्रकाशित कर रहा है, जहाँ है वही प्रकाशित कर रहा है। और उसकी महिमा न जान करके कांच की गोली पकड़े बैठा, कांच की गोली के लिए लड़ रहा है, वो दशा है। अपनी महिमा हम जब जान जाएंगे तो हमारे भीतर ऐसा प्रेम जो हमें इतना प्राप्त कर सकता है, ये न जान पाए और धन के पीछे लगे। हृदय में प्रेम भाग रहे हैं, प्रेम से चाहते हैं धन। हृदय में प्रेम जैसे हीरा है, हीरा से चाहते हैं साग, हीरा से चाहते हैं आटा दाल, हीरा उससे खरीद रहे हैं आटा दाल। तो हमारे लिए तो प्रेम है, और प्रेम से क्या खरीद रहे हैं? अविनाशी प्रेम से विनाशी क्षण क्षण बदलने वाले सुख को, दूसरे से मिलने वाले मान को, अधिकार को, तो हम प्रेम की महिमा को खरीद रहे हैं। अच्छा, प्रेम की कीमत बिना कुछ मिलता है। जब मेरे पास प्रेम नहीं हो तो मैं तुम्हें पत्नी तुम्हें चाहे, पति तुम्हें चाहे, बच्चे तुम्हें चाहे, बच्चा होता है तो प्रेम के कारण। तो प्रेम के कारण दूसरे तुम्हें चाहते हैं। अब तुम प्रेम के बदले में क्या चाहते हो? दूसरे प्रेम के कारण तो तुम दूसरों से कुछ चाहते हो। प्रेम की महिमा तो गई भूल और चाहने लग गए तो गया पदार्थ। अब दूसरा कोई क्या देगा? कोई घर दे देगा, कोई कपड़ा दे देगा, कोई थोड़े शब्द सुना देगा, कोई नाम दे देगा, और क्या दे देगा? इसके बदले में प्रेम बेचेंगे। जिसको पता चल गया कि हमारा प्रेम तो महान है, अमृत है, तब वो अपने प्रेम से संतुष्ट। अब उसके प्रेम के द्वारा कोई चाहता है तो प्रेम तो घटेगा नहीं, धन तो घट जाएगा देने से, वस्तु घट जाएगी, साड़ी कपड़ा आभूषण घट जाएंगे, प्रेम तो घटेगा नहीं। तो प्रेम देता है, प्रेम के साथ जो भी होती है तो प्रेम से हमारा प्रेम खिला हुआ है, तो जो हमारे पास है लेगा। ये उसकी संतुष्टि एकदम प्रेम से हो रही है, और कोई तुम्हारे पदार्थ में संतुष्ट होता है। फिर जब दो निष्काम प्रेम मिलेंगे, दोनों एक दूसरे के प्रेम से संतुष्ट कोई संतुष्ट देने वाले अपने अपने प्रेम से संतुष्ट। यानी हम तुम्हें देंगे संतुष्ट है, तुम हमें देंगे संतुष्ट है, ना हम तुमसे कुछ चाहते हैं, ना हमसे तो कुछ चाहते हैं। ये हुआ दोनों प्रेम से करते। ये करते निष्काम पर्पस नहीं बनाते, बड़ा भी और जहाँ दुख हुआ तहाँ काम बस इसको अगर हम संभाल लें। अभी क्या है कि प्रेम की महिमा, अपने प्रेम की महिमा को देने दें, पदार्थों के प्रेम को बेचेंगे। ये है अज्ञान में हीरा की कीमत से और कोयला खरीदना, ये दशा अपना प्रेम हमें कितना संतुष्ट कर सकता है। तुम्ही लोग हो, हमसे न कोई कपड़ा चाहो, धन चाहो, तो तुम संतुष्ट जब हो जाते हो कभी कभी तो प्रेम से हो। जो सब कुछ हमारे हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो क्यों आए? कुछ वरदान लेने नहीं आए, दुआ लेने नहीं आए, अब इसलिए भी आते हैं। एक आदमी कपड़ा लेने आता है, तो हमारे हमें चाहता है, कपड़ा चाहता है। अच्छा, तो हमसे कुछ नहीं चाहते, हमारा प्रेम भरा है। बस भूल ये हो जाएगी कि जब प्रेम आ रहा है तो तुम्हें सेवा करके बड़ी संतुष्टि है। और जहाँ हमसे कुछ चाह दुखी हो गए तो तुम गलत तो ये भूल हो जाती है। दुखी क्यों हो गए? तुम प्रेम से आए हो, प्रेम से आए हो, दुखी क्यों? तब तुम ये ज्ञान, इस प्रेम के साथ जो ज्ञान रहता है वो दिखाता है। ज्ञान नहीं रहता है जो प्रेम ज्ञान का बड़ा सुंदर संयोग। ज्ञान से देखा जाता है, प्रेम से मिला जाता है। कोई मिला और देखा नहीं, कोई देखा और मिला नहीं, तो ज्ञान मिलने लगा। बादल जैसे सूर्य से ही बादल उत्पन्न होते हैं, सूर्य को ही ढक लेते हैं।
वैसे हमारे चेतन तत्व से ही ये संसार के संबंध से बादल की भांति ये कामनाएं घिर जाती हैं और प्रेम को ढक लेती हैं, प्रेम रूपी सूर्य प्रकाश को। और जब जैसे जैसे ज्ञान में हम देखते हैं ज्ञान की गर्मी है, तो ज्ञानात्म से वो फिर कामना तो इस ज्ञान में तुम देखो कि तुम्हारा प्रेम उत्पन्न हुई कामनाओं से किस तरह का होगा। वो तुम कहते हैं इन कामनाओं को हटा दो, बस प्रेम परम सत्य का हो जाए, प्रेम परम शांति का हो जाए। उसी संबंध में जिस संबंध में तुम दुखी होते थे उसी संबंध में आनंदित होने लग जाए। तो सेवा बन गई, उसी समय तुम्हें तृप्ति मिल जाएगी। मांगना तो सही नहीं, दे तत्वपराधीन होकर हमारा प्रेम ही हमें प्राप्त कर रहा है। ये बड़ी अच्छी कसर है। प्रेम को जब सेवा करते हैं तो प्रेम से ही हमें तृप्ति मिल जानी चाहिए। दूसरे से हमको कुछ चाहिए, दूसरे से चाह तो क्या देगा। प्रेम दिया नहीं जा सकता, जो सत्य है दिया नहीं जा सकता, दिया जा सकता है रह नहीं सकता, ये भी निश्चित दिया जा सकता है वो रह नहीं सकता। अगर प्रेम के बदले में कुछ चाहोगे तो रहेगा, प्रेम कभी छुटेगा नहीं। बस इसे स्वीकार कर दिया जाए। क्षण क्षण अपने प्रेम को देखने सेवा सबसे उसी क्षण में ये कामना का बादल छट गया, प्रकाश ले या न ले कभी कोई कहता है तुम्हारी सुधी नहीं होती, तुम उनके पीछे इतनी याद नहीं, हम उनकी याद नहीं सब कुछ कोई और बीच में ना आ जाए, उन्हीं की याद आती रहे जो नित्य प्राप्त है। कहीं भी है उनसे हमारा संबंध नहीं टूटता, क्योंकि अखंड अविनाशी परमात्मा का संबंध टूटता नहीं है। किसी रूप में हमने परमात्मा को देखा है तो वो अविनाशी को निरंतर प्रेम का मिला हुआ है, चेतना मिली हुई। वो मिली सुध ले या न ले कभी, उचित उत्तर दे या न दे कभी, फिर यही कहती है हम हो तुम सदैव साहब से सुखी रहो। अगर यहाँ रहने से तुम्हें तकलीफ होती है लेकिन जहाँ तुम्हें सुख मिले और तुम्हारे सुख का सुख से सुखी रहना चाहिए, तुम सुखी रहो। ये शुद्ध प्रेम से ही कहते हैं। अपनी कोई मांग नहीं, अपनी कोई शर्त नहीं, अपनी कोई शिकायत नहीं, बेशर्त ऐसा प्रेम सुखी। जैसे कोई माँ अगर अपने बेटे को बाहर जाना चाहती है तो हमारा बेटा कर सकते हैं सुखी है, बस टाइम सुनना चाहिए। किसी का पति खो जाता है, जब निराश हो जाता है तो नहीं मिलेगा, ऐसा जैसे कोई मौका पड़ जाता है और ये बहुत किया अगर नहीं मिला तो फिर अंत में कहता है जरा खबर बता दो, अच्छे तो हैं बने तो नहीं, तब ये कहता है संतुष्ट होने के लिए इतनी संतोष करना चाहता है। खबर मिल जाए कि हैं तो और फिर पता है अच्छे हैं, फिर उसकी भीतर कामना जाती है तो फिर अभी बात है, अब तो कामना शुरू हो जाती है, अच्छा संतोष तो ले और देख लें तो जरा निकट तो पहुँच जाए और निकट पहुँच जाए तो जरा बात तो कर लें, एक नई कामना पर कामना गोपी प्रेम जो था कृष्ण के प्रति ऐसा ही था। हाँ, सब गोपी का मतलब था राधिका जो कुछ पसंद उसी में संतुष्ट, अपने प्रेम से संतुष्ट। में तो सावधान केवल ढूंढ, इसी पर ध्यान है, केवल ढूंढ जो है इसी का नाम सत्य है, जो नहीं वो है माया, और जो है इसका नाम सत्य। तुम गहराई से देखो तो ऐसा कोई क्षण आएगा जो तुम कह सकते हो मैं नहीं हूँ, तो तुम ही सत्य, तुम ही प्रेम, तुम ही प्रेम। लेकिन प्रेम नहीं, तो पत्नी और पति और पुत्र ये सब है बन गया, पहले तो है और बन गया पति। मैं हूँ, मेरी पत्नी हूँ, मैं पति हूँ, मैं पुत्र हूँ, पिता हूँ, सन्यासी हूँ, शिष्य हूँ, गुरु हूँ, अब वो हूँ बन गया कुछ। ये जो बन गया ये का बोध है, भूल सकते बन गया तो होने का होने में तो प्रेम तो मैं प्रेम हूँ, तो प्रेम तो हमसे कोई अगर कर नहीं सकता, मैं ज्ञान हूँ तो ज्ञान होने से कोई बड़ी प्रेम में पत्नी हूँ संबंध, ज्ञान किसी संबंध से न बनेगा, प्रेम किसी संबंध से न बनेगा। किसी का प्रेमी हो तो संबंध बनेगा, प्रेमी भी नहीं होने केवल प्रेम।
चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रभु तेरा दर्शन पाकर आँखों में शरीर आ जाता है, आँखों में शरीर आ जाता है। चरणों में जब मैं पहुँचता हूँ, चरणों में जब मैं पहुँचता हूँ, अपने किस्मत है जो तेरे निकट हो करके जाता है। प्रभु तेरा दर्शन पाकर जी भर के तुम्हें मैं देख सकूं, यह पूरी तमन्ना नहीं होती, यह पूरी तमन्ना नहीं होती। बेताब निगाहों के आगे पर्दा था जाता है, पर्दा था जाता है। चरणों में जब मैं पहुँचता हूँ, अपने पैदल जाता है। दुख दर्द के मारे आते हैं, दुख दर्द के मारे आते हैं, राहत के लिए तेरे दर पर, राहत के लिए तेरे दर पर। रहमत का जलवा उमड़ कर के दिल में भर जाता है। प्रभु तेरा दर्शन पाकर मिलती है भूख, मिलती है भीख मोहब्बत की, मिलती है भीख मोहब्बत की। सबको तुमसे ही ऐ बाबा, सबको तुमसे ही ऐ बाबा। जीवन है सफल, जीवन है सफल उसका जिसको जी लेता सब जाता है। जीवन है सफल, जीवन है सफल उसका जिसको जी लेता सब जाता है। प्रभु तेरा दर्शन पाकर आंखों में शरीर आ जाता है।
श्रवण की अद्भुत महिमा है। यदि आप ध्यान देकर के अभी अभी श्रवण करें तो एक जीवन का अद्भुत दर्शन होगा। वो ये, आज तक हम और आप जो कुछ अपने साथ देख रहे हैं, चाहे गुण हो या दोष हो, सुख हो या दुख हो, ये किसके परिणाम हैं? तो श्रवण और स्वीकृति। श्रवण और स्वीकृति, हमने सुना है और स्वीकार कर लिया। जब से कानों ने काम किया, आंखों ने काम किया, आंखों से तो देखा, और जो देखा उसी के विषय में सुना, और जो सुना उसे स्वीकार कर लिया। अब आप देखें कि स्वीकृति का परिणाम क्या हुआ? स्वीकार कर लिया, बस उसी के हम रागी बन गए, उसी के हम मोही बन गए, लोभी बन गए, अभिमानी बन गए। ये श्रवण का परिणाम है। आप देखते हैं एक वो समय है जीवन में एक ऐसा अवसर आया कि परीक्षित ने जीवन भर सुना था और 7 दिन में सुना। जो जीवन में सुना था उसका परिणाम एक तरफ, और 7 दिन में सुना उसका परिणाम एक तरफ। प्रत्यक्ष है कि जीवन में सुना, बचपन से सुना, परीक्षित के जीवन में वही था जो हम सबके सामने, वही वृत्तियां थी, वही भावनाएं थी, मोह था, लोभ था, अभिमान था, कामनाएं थी। ये सुनने का परिणाम था। लेकिन वो 7 दिन जो उन्होंने सुना भगवान सुखदेव के द्वारा, तो जीवन भर और अनेकों जन्मों का परिणाम 7 दिन में समाप्त हो गया। ये क्या कारण है? सोचना, ये क्या कारण है? एक श्रवण वो भागवत में ऐसी कथा आती है जिसमें सुनने कानों से 2 दैत्य पैदा हुए। सुना होगा आप लोगों ने। एक रूपक है, तो हम लोग जो सुनते हैं तो सुनने के पीछे अभी अभी जीवन में झांकें, ऐसा कुछ भीतर पैदा हुआ है जिसको जप के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, मंदिर दर्शन के द्वारा, तीर्थ यात्राओं के द्वारा हम मिटा नहीं पा रहे हैं। मैं ईमानदारी से बताओ, सब कुछ किया है, शिकायत वही चल रही है। मोह नहीं छूटता, लोभ नहीं छूटता, अभिमान नहीं छूटता, कामनाएं समाप्त नहीं होती। जप भी कर रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, लेकिन शिकायत वही बनी है। दुख आ जाता है तब बताता है क्यों? दुख मानो स्पष्ट कर देता है हम दुखी क्यों हो रहे हैं। परमात्मा तो हमें दुख देता नहीं, तो दुखी हम हो क्यों रहे हैं? तो आपने कई बार सुना है गुरुजनों के वाक्यों में, तो आप अगर याद रखें तो हमारे दुख का कारण न तो संसार है और न परमात्मा है। यहाँ तक अगर स्पष्ट हो जाए तो कर्म से भी दुख नहीं होता, मानने से दुख होता है, आसक्ति से दुख होता है, ममता से दुख होता है, ममता से दुख होता है कि नहीं होता? अब बताओ, हम जप कर रहे हैं तो हम दुख से क्यों मुक्त नहीं हो पा रहे? हम कीर्तन कर रहे हैं, अखंड रामायण भी पढ़ रहे हैं, दुख से हम क्यों नहीं छूट पाते? समय आता है, हानि होती है तो हम दुखी हो जाते हैं, अपमान होता है हम दुखी हो जाते हैं, वियोग होता है। आप लोग ये कह सकते हो कुछ बातों पर कि हमें तो ऐसा नहीं होता। हो सकता है किसी को वियोग का दुख न हो तो अपमान का दुख हो, किसी को अपमान का दुख न हो तो हानि का दुख है। एक न एक दुख चल ही रहा है साथ। उनको तो बार बार प्रणाम है जो दुख से मुक्त है। अब दुख से मुक्त है, अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति का जो सदुपयोग कर सकते हैं। ये बीच में मुझे कहना पड़ा। आप लोगों में ऐसे महात्मा भी यहाँ बैठे हो सकते हैं इन्हीं कपड़ों में, जिनको दुख नहीं व्यापता, हानि होती है दुख नहीं व्यापता, अपमान होता है दुख नहीं व्यापता, वियोग होता है दुख नहीं व्यापता। सचमुच वो महात्मा है। इन्हीं कपड़ों में कोई कपड़े रंगने की जरूरत नहीं। उनकी तो बात छोड़ो, जिनको दुख होता है तब ये कहने का साहस होता है कि जप करते हैं इसलिए कि हम दुखी न हो। उन लोगों को छोड़ो, जप इसलिए करते हैं कि सफलता मिले। कुछ लोग इसलिए जप कीर्तन पूजा पाठ साधन करते हैं कि हमारी कामनाएं पूरी हों। कुछ लोग इसलिए करते हैं कि हमारा रोग दूर हो। उनको तो छोड़ो। आप जैसे विचारवान, विवेकी, सत्संगी,
आपसे पूछा जाए आप साधन क्यों करते हो? दुखी होने के लिए तो कोई नहीं करता कि करते हो भाई? आप लोग यहाँ पर ऐसा कोई है जो दुखी होने के लिए जब कीर्तन पूजा पाठ सत्संग तीर्थ यात्रा आप दुखी होने के लिए कुछ नहीं करते? यदि फिर भी दुख आ जाता है तो क्यों? ये प्रश्न, क्यों दुख आ जाता है? आप जो कुछ भी साधन भजन करते हैं इसलिए कि हम दुख से बचना। मैंने प्रथम दिन इशारा किया था और आपको को याद रखना चाहिए कि जीवन में ये न पूछा जाएगा आप क्या करते हैं। यदि आप अशांत नहीं होते हैं, यदि आपको भय नहीं व्यापता है, यदि आप चिंता से मुक्त हैं और अंत में दुख से रहित हैं, तो आपसे न पूछा जाएगा किसके भक्त हो, क्या करते हो, कौन सी साधना करते हो, कौन से मत के हो, ये नहीं पूछा जाएगा। बस इतना आपके जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही है जो कुछ भी करते हो भय से छूटने के लिए, चिंताओं से बचने के लिए, अशांति से मुक्त होने के लिए और सदा के लिए दुखों से छूटने के लिए। अगर इतना है तो फिर ठीक है। अगर ये भय आ ही गया, चिंता आ ही गई और दुख आ ही गया, तब प्रश्न आता है क्यों आ जाता है? क्यों आ जाता है? आप कहोगे कर्मानुसार आता है, तो फिर हमारा साधन क्या? और ये तो कह ही नहीं सकते कि भगवान देते हैं। भगवान तो दुख किसी को देते नहीं, परमात्मा में दुख है ही नहीं। क्या ख्याल है परमात्मा में दुख? इधर सच्चिदानंद कहते हो, परमानंद कहते हो, तो उसमें भी दुख है ही नहीं। फिर हम लोग दुखी क्यों होते हैं? साधन भजन करते हुए भी दुखी क्यों होते हैं? तो ये कई बार गुरुवाक्यों को दोहराया गया है कि संसार में ऐसा कोई दुख नहीं जो अपने ही दोष के कारण होता हो। लेकिन इससे भी हम भूल जाते हैं जब दुखी होते हैं। दुखी होने पर भूल जाते हैं कि अपने दोष के कारण दुखी हैं। यदि दुखी होने के समय याद रहे कि हम दुखी हैं तो अपने दोष के कारण हैं, तो घरों में कभी किसी से न द्वेष हो सकता है, न घृणा हो सकती है, न लड़ाई झगड़ा हो सकता है। क्योंकि सीधा सीधा अरे आपके कांटा गड़ गया और दुखी हो रहे तो किससे लड़ोगे? क्यों भाई? दरवाजे से निकल रहे हो और कहीं टकरा गए, फिसल गए, तो किससे लड़ोगे? लड़ोगे किसी से? तुरंत कहते भाई असावधानी से फिसल गए। शायद ऐसा भी लोग हो सकते हैं कि लड़ें, उनको तो छोड़ो। आप ऐसे समझदार लोग फिसल जाने पर भाई किसी से लड़ाई करोगे? क्या मत है आपका? जल्दी कारण बता दो। दरवाजे से टकरा गए, अगर दरवाजा नीचा है तब तो कहोगे कौन सा बेवकूफ़ है जितना नीचा दरवाजा बना है, तब तो आपको क्रोध आ जाएगा दरवाजा बनाने वाले पर, ऊंचा क्यों नहीं रखा, नीचा क्यों बनाया। लेकिन दरवाजा अगर अपनी जगह पर ठीक है और फिर भी तुम टकरा गए तो आप किसी से लड़ोगे नहीं। कांटा चुभ गया तब भी कहोगे किसने रास्ते में कांटा डाल दिया है, लेकिन जंगल में जाओगे तब नहीं कह सकते किसने डाला, ये कहोगे, किसी से नहीं लड़ोगे। क्यों? आपको उस समय दुख का देने वाला कोई दूसरा दिखाई देता है सिवा अपनी असावधानी के। लेकिन घरों में अगर झगड़े होते हैं तो काहे होते हैं? समाज में, जात में, देश में, विश्व में ये युद्ध चल रहे हैं एक व्यक्ति से लेकर के, और सारे विश्व में एक युद्ध का वातावरण व्याप्त है। ये काहे के लिए? केवल दुख से दुखी होने के भय से या दुख से बचने ही के लिए तो सारी तैयारियां हैं। तो आप लोगों को याद रहेगा, आप लोग दुखी होकर के किसी दूसरे को दुखदाता तो नहीं ठहराते हो। अगर ठहराते हो तो ये बात बराबर कही जा रही है, भूल जाते हैं। फिर हम उन शब्दों में लौटते हैं कि श्रवण का प्रभाव अगर पड़ जाए, आज जो सुन रहे हो, आज अगर इसका प्रभाव पड़ जाए तो क्या प्रभाव पड़ा? इतनी देर में आपने क्या समझा? श्रवण का प्रभाव। 7 दिन में परीक्षित जी ने क्या समझा? संसार को समझ लिया ना। इतनी लंबी लंबी कथाएं सुनाई गई, बड़े बड़े ऐश्वर्यशालियों की कथा, बड़े बड़े वरदानियों की कथा। ऐसे से वरदान मांगे, न दिन में मरे, न रात में मरे, न पशु से मरे, न मनुष्य से मरे, किसी तरह मरे ही नहीं। ऐसे वरदान वाले भी न रहे, है ना, वो भी नहीं रहे। बड़े बड़े शक्तिशाली नहीं रहे, हजार हजार वर्ष भोगने वाले भी नहीं रहे, और वो भी तृप्त नहीं हुए। इन कथाओं के सुनने से परीक्षित जी पर तो प्रभाव पड़ा, और हम पर जरा सोच के देखो, सुनने का प्रभाव पड़ता है। यानी परस्पर अगर घर में कोई झगड़ा हो जाता है तो किसी के कटुवाक्य नहीं भूलते, और गुरुवाक्य क्या कहोगे आप? गुरुवाक्य भूल जाते हैं, और कटुवाक्य महीनों याद रहते हैं। इसने हमें मौके पर ऐसा कहा था, ये बहुत याद रहता है। और आपके सत्संग में ये कहा गया, ये श्रवण का प्रभाव। इसका मतलब क्या है? सचमुच क्या हम होश में सुनते हैं? क्या हम जाग करके सुनते हैं? क्या जैसे सुनना चाहिए वैसे सुनते हैं?
तो अगर सुनते सुनते हम मोही बने हैं तो क्या सुन करके हम निर्मोही नहीं हो सकते? यदि सुन करके और माना और लोभी बन गए तो क्या सुन करके निर्लोभी? और क्या उपाय क्या है? एक संत ने बताया, जो सुनने का परिणाम हुआ है वो सुनने ही से दूर होगा। बड़ी सुंदर बात बताई। सुनने का अगर जीवन में ये परिणाम हुआ है तो ऐसा सुनो कि इसका उल्टा परिणाम तुम्हारे ऊपर हो जाए। उसका एकमात्र उपाय है श्रवण। और यहाँ आपको जो कुछ सुनाया जाता है, इतने लोग बैठे हो, इतना सुना है, यहाँ जो कुछ सुनाया जाता है, कभी आपकी ये सुनाया गया कि तुम लोभी बनो, मोही बनो? क्यों भाई ऐसा सुनाया गया? कभी कभी ऐसा भी सुनाया जाता है कथाओं में। कभी कभी पंडित लोग ऐसा भी कह देते हैं। एक जगह कथा हो रही थी, बड़े अच्छे व्यास थे, बड़ी सुंदर, बड़ी भीड़ थी। उन्होंने कथा के बीच में कह दिया कि ये सुदामा चरित्र की कथा आई, सुदामा की कथा आई, और कह दिया कि ये पैसा, 1 पैसा आज का, ये सुदामा का पैसा, सुदामा की कथा का पैसा जो कोई अपनी तिजोरी में रेशमी रुमाल में रख देगा उसका धन कभी न घटेगा। हे भगवान, हम भी वहाँ बैठे थे, हमें तो उठना मुश्किल पड़ गया। इतनी भीड़ लग गई, इतना लोग घेर लिए कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। तो जो वो व्यास जी जिनको पहचानते थे उनको तो पैसा दूर से फेंक दिया, और बाकी तो इतना भीड़ की, इतना लालच बढ़ गया। ये श्रवण का प्रभाव। कथा में मुक्ति मिलेगी, भक्ति मिलेगी, वो तो जाने कहाँ छूट गया। इतनी कथाएं। उस दिन ये कथा कह दी गई कि इस रेशमी रुमाल में लपेट करके पैसा रखने वाले की तिजोरी का धन कभी नहीं घटेगा। ये प्रभाव। तो कभी कभी ऐसी भी कथा हो जाती है जिसमें लोगों का लोभ प्रबल हो जाता है। लेकिन ये जो ऐसा दरबार है, यहाँ पे जितनी कोशिश संत महात्मा कहते हैं मोही बनाने के लिए करते हैं। कोई ऐसी कथा होती है जैसे तुम मोही बनो, लोभी बनो, अभिमानी बनो, तुम्हारी कामनाएं और बढ़ती चली जाएं। हमारा तो ख्याल है कोई महात्मा ऐसा आपको इस दिशा में प्रेरित नहीं करते। इतने पर भी अब आप ध्यान देके सोचें कि सारा प्रयास यही है गुरुजनों का कि किसी तरह यहाँ आकर के गृहस्थी से, परिवार से, अपने अपने नगरों गांव से निकल करके आप तीर्थ में आए हो, तो यहाँ यही कोशिश की जाती है ऐसे जाओ लौट करके। भागना तो है नहीं, रहना तो वही है, लेकिन ऐसे ढंग से रहो जैसे लोग ही रहते हैं ऐसे तुम न रहो, जैसे मोही रहते हैं ऐसे तुम न रहो, जैसे अभिमानी रहते हैं वैसे तुम न रहो। तो कैसे रहो? कैसे रहो? धन में रहो लेकिन लोभ रहे थे लोगों करके रहो। आपको तो ये कैसे हो सकता है? परिवार में रहो लेकिन मोह छोड़ करके रहो, ये कैसे हो सकता है? अधिकार में रहो लेकिन अभिमान छोड़ करके रहो। श्रवण का प्रभाव बिल्कुल नकद यही होगा। सचमुच अगर सुनने का प्रभाव पड़ेगा, गुरुवाक्यों के सुनने का प्रभाव पड़ेगा, तो निश्चित है आपको धन में रहते हुए लोभ रहित होकर के, लोभ छोड़ करके रहना आ जाए। परिवार में रहते हुए मोह रहित होकर के रहना आ जाए। अधिकार में रहते हुए मान रहित होकर के रहना आ जाए। शरीर में रहते हुए ममता छोड़ करके रहना आ जाए। सारी कथाओं का एकमात्र अभिप्राय यही तो है कि और कुछ क्या कहोगे? और कुछ है? बीच में ये भी है दूसरी दिशा में कि तुम्हारा सारा प्रेम परमात्मा में लौट जाए। 2 बात, संसार में कहीं तुम्हारी आसक्ति, ममता, लोभ न रह जाए। एक प्रयास तो ये है, शब्दों का प्रभाव अगर पड़ जाए सुनने वालों पर। और दूसरा प्रभाव क्या है? सारा प्रेम तुम्हारा परमात्मामय, भगवानमय, कृष्णमय, राममय बन जाए। क्यों भाई, और कोई बात हो सकती है? प्रेम राममय बन जाए और ज्ञान संसार के प्रभाव से मुक्त हो जाए। 2 शब्द विचार में है तुम्हारे ज्ञान ही तो भर गया। क्या भर गया है? मेरा धन, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे पति, जो तुम्हारे ज्ञान में भर गए हैं शरीर, उन शरीरों पर आपका अधिकार है? कोई बचा सकेगा? कोई बच सकेगा? ये तो जानते ही हो, स्वीकार भी कर लेते हैं। तो एक ज्ञान तो यह है कि तुम मुक्त हो जाओ। अब प्रेम परमात्मा में हो जाए। बस अभी जो पदार्थमय है प्रेम, वो परमात्मा में हो जाए। जो कुछ आप सुनते हो उसके 2 ही परिणाम हैं। पदार्थों से प्रेम हट करके परमात्मा में हो जाए, और दूसरा ज्ञान में जो भर गया है वो निकल करके तुम्हारा ज्ञान मुक्त हो जाए। 2 प्रभाव काहे कि सुनने। और अभी क्या हुआ है? सुन करके तुम्हारे ज्ञान में मेरा जो भर गया। ज्ञान ही तो मेरा है। तुम्हारी जेब में अगर 100 रुपए का नोट डाल दिया जाए, तुम्हें बताया न जाए, तो नोट तो तुम्हारी जेब में है लेकिन तुम्हारी ज्ञान में नहीं है। तो ज्ञान में न होने से तुम्हें नोट का लोभ होगा।
अब तुम्हारी जेब में 100 रुपए का नोट है और कोई निकाल ले और तुम्हें अभी पता न चले, तुम्हारे ज्ञान से नहीं निकला और निकल गया, तो तुम तो यही मानते हो हमारे पास नोट है। तो प्रभाव किसका पड़ता है? जो तुम्हारे ज्ञान में होता है। अच्छा, तुम्हारे ज्ञान में क्या है? इसकी अगर लिस्ट बनाई जाए, आप इसकी सूची बनाओगे कि तुम्हारे ज्ञान में क्या क्या भरा है, बड़ी देर लगेगी। जो तुम्हारे ज्ञान में भरा है वो सारे पदार्थ ज्ञान से अलग हैं कि मिले हुए हैं? यहाँ तक कि अपनी अपनी जगह छोड़ करके आए हो। तुम्हारे ज्ञान में तुम्हारा घर है कि घर यहाँ साथ है? जी, तुम्हारी जितनी वस्तुएं हैं, तुम्हारी भूमि भवन, जितना परिवार, तो साथ नहीं है, लेकिन तुम्हारे ज्ञान में, अच्छा, ज्ञान में जब भरा है तो कैसा लगता है? मेरा कि और किसी का? और जब मेरा लगता है तो मेरा कहते हुए आपको लोभ तो नहीं है, मोह तो नहीं है? अब कह दो नहीं है जी। नहीं, कभी लोग कह देते हैं घर छोड़ के आए तो जैसे सब भूल गए, ऐसा लोग कह देते हैं। बड़ी शांति रही, छोड़ के आए हैं जैसे कोई छोड़ के तो आए हो, लेकिन भीतर पकड़े हो कि भी छोड़े? कोई सचमुच छोड़ के आए, तय करके आए कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो किसी को दे करके आए, वो तो कम से कम मुक्त है। अब वो अपने ज्ञान में नहीं लिए हुए। लेकिन आप लोग इतनी संख्या में जो बैठे हुए हो, तो छोड़ करके, शरीर से तो सब कुछ अलग है, लेकिन तुम्हारे ज्ञान में मेरापना भी है कि नहीं? तो त्याग किसका करना है? घर का कि धन का कि भूमि का कि भवन का? किसका त्याग करना है? अच्छा, मेरेपन का त्याग कैसे होगा? कैसे होगा मेरेपन का त्याग? थोड़ा सोचो। अगर सुन करके तुमने स्वीकार कर लिया, अपने ज्ञान में रख लिया कि ये मेरे हैं, मेरा है, बस इतना ही किया है और कुछ नहीं। अगर यहाँ सुन करके तुम पूरे हृदय से, बुद्धि से कह दो कि बहुत समझ में आ गया कि मेरा कुछ है ही नहीं, ये मिला सा लगता है, फिर भी देह तक से हम न मिल पाए। देह में बैठे कि नहीं? देह जड़ है कि चेतन? और तुम जड़ हो कि चेतन? और जड़ चेतन मिले? चेतन चेतन ही है और जड़ जड़। लाख बार तुम कहो मेरी मेरी मेरी, इतने मेरी कहने से देह तुम हो न पाए, हो पाए? तुम जड़ हो नहीं सकते और ये जड़ देह चेतन हो नहीं सकते, लेकिन दोनों के संयोग से सब कार्य चल रहा है। तो कहने का मतलब ये कि अगर पूरे हृदय से सुन करके तुम आज स्वीकार कर लो, पूरे हृदय से, ऊपर नहीं, कि खूब समझ में आ गया कि मेरा है ही नहीं कुछ, मिला है, बस मिला है, लेकिन इतने पर भी मेरा नहीं है। और इसका बार बार स्मरण करो, बार बार स्मरण। जैसे कि तुम अपना मकान किसी को दे देते हो, बेच देते हो, तो बेच देने के बाद मकान तो रहता है, लेकिन जब मकान के पास से निकलते हैं तो कैसा लगता है? मेरा। एक बार याद तो आती है, मेरा है कि मेरा था? मेरा था, लेकिन अपना नहीं रह जाता। और अपना नहीं रह जाता तो उससे मोह रह जाता है। लेकिन भगवान के मंदिरों में ये कहने के बाद भी समय हो चुका ना, तो सोच लो, मेरा न कहने पर भी और मेरा कहने पर भी अभी भगवान को मंदिर में कह देते हो भगवान सब कुछ तुम्हारा, और भीतर भी कैसा लगता है? मेरा गया कि भगवान का गया? हम तो एक दिन तय कर चुके सब कुछ भगवान का दे चुके, और भगवान का दब दे चुके तो कुछ गया तो भगवान का गया कि अपना? और जब तुम्हें दुख होता है तब क्या? मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे पति, और मेरा धन, और मेरे कपड़े, मेरी साड़ी, मेरा बक्स, किसका लगता है? भगवान का कि मेरा? मेरा लगता है। अच्छा, तो क्या आज से न लगेगा? क्यों भाई, क्या ख्याल है? आदत है ना, आदत है तो आज से न लगेगा तो बार बार लगेगा। तो कैसे छूटे? क्या होगा? इतना सुनने के बाद ममता नहीं छूटती, लोभ नहीं छूटता। अच्छा, लोभ न छूटे तुम जंगल में चले जाओ, गुफाओं में हिमालय की बैठ जाओ, तब भी महाराज छुटकारा न होगा कि होगा? भीतर से अगर पूरा तैयारी नहीं हुई तो हम आज की चर्चा में इतना ही कहेंगे कि श्रवण का प्रभाव जो परीक्षित पर हुआ वो हम पर क्यों नहीं हुआ? अब प्रश्न अंत में ये है, जीवन भर उन्होंने सुना था और सुन करके वही भी हमारी तरह कहीं लोभी थे, कहीं मोही थे, कहीं अभिमानी थे और तमाम संसार के सुख भोग के कामी थे, लेकिन 7 दिन में उनका सब समाप्त हो गया।
हमारा तुम्हारा क्यों समाप्त नहीं होता? क्या कारण? सुनते तो हैं, मौन होकर के सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद भी वो प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? इस पर आप थोड़ा विचार करेंगे। और अभी नहीं पड़ता तो कब पड़ेगा? जब सब छूट जाएगा। कभी कभी लोग कहते हैं महाराज छोड़ना तो चाहते हैं। आप लोग पूछते हो प्रश्न, छोड़ना चाहते छूटता नहीं, मोह छोड़ना चाहते छूटता नहीं। तो तुम मोह छोड़ना चाहते हो, नहीं छूटता। अच्छा, जिससे मोह है वो तो छूट जाएगा कि नहीं? जिससे लोभ है वो धन छूट जाएगा कि नहीं? जिसका अभिमान है वो अधिकार छूट जाएगा कि नहीं? तो तुमने जिसे नहीं छोड़ा और वो छूट गया, तो वो तो छूट जाता है, लेकिन भीतर जो तुम्हारे है वो छूटता है। अच्छा, तुम्हारा लोभ मोह अभिमान है वो भीतर है, लेकिन जिससे लोभ है, जिससे मोह है, जिसका अभिमान है वो बाहर है। अभी सोच लो, बाहर है कि नहीं? जो बाहर है तो उसे तो छोड़ना नहीं है। और वो लोग जो घर से, परिवार से, धन से ऊब करके, परेशान होकर के, छोड़ करके जंगलों में जाते हैं, तो क्या त्यागी हो पाते हैं? हम लोग हो पाते हैं क्या? ख्याल, भीतर से तो छूटा नहीं और बाहर का छोड़ा तो त्यागी हो पाते हैं? नहीं हो पाते। और भीतर का छूट जाए तो खजांची लाखों रुपए का हिसाब रखता है कि नहीं? एक नर्स जाने कितने रोगियों की सेवा करती है कि नहीं? एक मैनेजर तमाम कार्यभार संभालता है कि नहीं? और भीतर से वो आसक्त है कि विरक्त है? अपना मानता है कि मालिक का? और तुम लोग अपना मानते हो कि भगवान का? जी, अरे कह लो, भगवान का। भगवान का मानते हो कि अपना? अपना मानते हो तो ईमानदारी की बेईमानी, और ये भगवान के साथ है और किसी के साथ नहीं। इसको अगर पूरा तरह से मनन करें तो कहते हैं क्या सचमुच हम सुनते हैं? और सुने तो कोई हर्ज नहीं है, सावधान हो जाए तो कोई अड़चन नहीं है, समाप्ति हो सकती है। तो एक ऐसा पर्दा है जो गुरुजन हमें समझाते हैं कि श्रवण भी कहाँ से होता है। कान सुनते हैं, लेकिन क्या कान समझते भी हैं? आंखें देखती हैं तो आंखें आसक्त होती हैं कि भाई रूप में आंखों की आसक्ति होती है? आसक्त होने वाला पूरा और है। कानों के पीछे सुन करके जो ममता बढ़ती है वो कोई और है। कान का दोष मत देना, आंखों का दोष मत देना, जबान का दोष मत देना। ये सुख की प्रतीति आंखों को होती है कि मन को? सुख की प्रतीति कानों को होती है कि मन को? सुख की प्रतीति रसना को होती है कि मन को? वो मन जो कुछ है सो बड़ी मुख्य चीज। इस मन पर अगर ध्यान दो, ध्यान शब्द कह रहा हूं, मन को हम ध्यान से नहीं देखते। मन, हम भगवान का ध्यान करते हैं और मन को ध्यान से नहीं देखते। अगर आप मन को ध्यान से देखें तो उसी समय आपको मन की जो ये कमजोरियां हैं या मन की जो आदत है या मन की जो प्रवृत्ति है वो जब आप देखेंगे तो देखते देखते उससे अलग हो जाएंगे। और जब अलग हो जाएंगे तो सचमुच आप कह सकेंगे पूरे हृदय से कि हमने माना ही था और बात कुछ नहीं। इन युक्तियों से कोई दुख से, भय से, चिंता से, अशांति से बच सकता है। बच सकता है कि नहीं? और आप लोग भी, हम सब लोग बच सकते हैं कि नहीं? तो आप क्या करोगे? यहाँ से उठने के बाद, जैसा मैंने बताया था, अगर अहंकार को ठेस लगे, अहंकार को धक्का लगे, चोट लगे शब्दों की, हानि की, तो वो तो नहीं भूलेगा। क्या इन गुरु वाक्यों के द्वारा असर कहीं हो रहा है? इन गुरु वाक्यों का असर आप स्वीकार कर लो तो वास्तव में जैसे परीक्षित भी 7 दिन में मुक्त हो गए थे, तो उन्होंने क्या किया था? कुछ छोड़ा था? क्या छोड़ा था परीक्षित ने? राज्य कि भाई परीक्षित ने धन छोड़ा था, वो तो छूटने वाला था। जब शरीर छूट रहा है तो उनको छोड़ना पड़ेगा। सब छूटा छुटाया, लेकिन शरीर छूटने के पहले उन्होंने क्या छोड़ा था? ममता छोड़ी थी कि नहीं? अपनापन छोड़ा था कि नहीं? बाहर कुछ ना छोड़ा था, लेकिन मेरा समाप्त हो गया था कि नहीं? और मेरा, जब मेरा समाप्त हो गया तो किसका था? जिसका होगा उसका होगा, चाहे प्रकृति का हो चाहे परमात्मा का हो। लेकिन परीक्षित के हृदय में पूरा पूरा दृढ़ निश्चय था, अब मेरा कुछ नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है। तो बचा क्या? जिसको देख करके मेरा कहते थे वो सब मिला हुआ पदार्थ था। अब पदार्थों से जब मेरापन हट गया तो बचा क्या? परमात्मा। क्योंकि बचा दो ही दिशाएं हैं, एक और पदार्थ, एक और परमात्मा। तो पदार्थ से मेरापन हट जाए तो बचा क्या? परमात्मा। अच्छा, परमात्मा बचा, और क्या बचा? द्वैत की भाषा में तुम भी बचे कि नहीं बचे? तुम बचे और परमात्मा बचा। और पदार्थ
देह से लेकर के जितना था सब छूट गया। तो पदार्थों से मुक्त होते ही, पदार्थों से मुक्त कौन हुआ? अभी प्रश्न, कौन मुक्त हुआ? जो बंधन में बना। उसका जो भी नाम रखो, जो मेरा मानता था वही अब मेरा नहीं मानता है। बात इतनी तो है, जो मेरा मानता था मेरा नहीं मानता। मेरा मान करके जो बंधा था, मेरा न मान करके वो मुक्त हो गया। और मुक्त हो गया तो इधर पदार्थ, इधर परमात्मा। इस तरह से मुक्ति आपके स्वतंत्रता पूर्वक आप प्राप्त कर सकते हैं कि किसी से मिलेगी। जी मत आशा करना कोई मुक्ति देगा, कि देगा? क्यों भाई, कोई मुक्ति तुम्हें देगा? क्या ख्याल है? गुरु महाराज को दे ही सकते हैं जी। अरे जल्दी से कह दो, गुरु महाराज भी नहीं दे सकते मुक्ति। अब लोग दबे बैठे हैं जी। युक्ति दे रहे हैं। जब युक्ति दे रहे हैं तो तुम्हें गुरु महाराज से मुक्ति मांगने की जरूरत है। और युक्ति को स्वीकार कर लो तो तुम्हें किसी के आगे गिड़गिड़ाना होगा। और युक्ति को न स्वीकार करो तो गुरु महाराज चिल्लाते ही रहेंगे और तुम न मानो।